सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। उसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा अंबेडकर दे कि ये कार्यक्रम का आयोजन जैसे कि शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हीं के हाथों से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभिन्न योगदान दिया है, उन्हें अंबेडकर शिक्षा मिशन फाउंडेशन की तरफ से जैसे कि नवाजा जाएगा, उन्हें उनका सम्मान किया जाएगा। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है, और जैसे कि अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी का क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे 2 दिन पहले ही संस्था से इतने सम्मानित पद पर शामिल किया गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूं कि बिना हम लोग कभी पहले से ना संजय भाई से मिले, ना उनकी मिसेस संतोष मैम से मिले, उसके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे अपनी इस मिशन में शामिल किया है, मैं उनके अनुरूप और इस मिशन के सपने को साकार कर पाऊं। शिक्षकों के लिए कोई खास एक दिन सम्मानित करने का नहीं होता है। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। मैं क्षमा चाहूंगी अपने शब्दों को रोकते हुए। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। कर्मचारी आयोग के हमारे गहलोत साहब भी हमारे बीच है, एक बार उनका भी जोरदार स्वागत है। और मैं अध्यापिका जी से कहूँगा कि आप वो मन संचालन बात अपनी को कंफ्यूज कर ले। जैसे कि मैं अपनी बात को कह रही थी, तो सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री, मेरे तो भाई हैं, तो मैं उनका यहाँ अभिवादन करती हूँ और उनके साथ जो भी उन्होंने प्रमोशन पाई है, उनको सबको बुलाया गया। सभी को जय भीम। साथियों, तो आज का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन के द्वारा अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाई संजय राय जी अध्यक्ष हैं इस संस्था के, और आदरणीय सम्मानित हमारे बीच में मंत्री जी हमारे सबके समक्ष हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और मिशन के कार्य को बखूबी देश में प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही जो है राष्ट्र निर्माण करता है और बिना भेदभाव के वो सभी बच्चों को एक समानता से संदेश और शिक्षा देता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा इस वक्त पे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो भी जिम्मेवारी मिले उसको हमें निष्ठा से, ईमानदारी से निभानी चाहिए, ताकि हम अपने कार्य में सक्षम हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। संस्कृत मैं चाहूँगा जी आपको जो है बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका मंत्री जी, आपका स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूँ एक शिक्षक होने के नाते। और आप डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप सभी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। आपने कहा कि आप साथ साथ में पुलिस विभाग में भी, पुलिस विभाग के का भी सम्मान कर रहे हैं। तो पुलिस विभाग भी शिक्षक के अंतर्गत ही आता है। संस्कृत अध्यापक हूँ तो संस्कृत में ही बात बताता हूँ कि प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृता। हमारे यहाँ पर हमारे का ये मतलब ये नहीं है, मैंने जो भारतीय परंपरा है, भारतवर्ष में 6 तरह के गुरु होते हैं। उसमें जो प्रेरणा देने वाला होता है, सूचना देने वाला होता है और सच बताने वाला होता है।
रास्ता दिखाने वाला होता है, शिक्षा देने वाला होता है और बोध कराने वाला होता है, यानी कि ज्ञान कराने वाला होता है। तो ये ज्ञान यानी बोध कराने वालों में आप ही है। आजकल हम देखते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन हम नहीं करते हैं, तो बोध कौन कराता है? इसलिए इनका सम्मान बनता है। बहुत ही अच्छा प्रकल्प, बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, मेरी तरफ से साधुवाद। तो शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके विषय में भी शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन हमको मिलते हैं। माननीय मंत्री जी, दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन। अर्थात कि जैसे दूध के बिना गाय तो होती है, पर दूध के बिना वो शोभा नहीं पाती, और फूल के बिना लता मैंने बेल, और चरित्र के बिना इंसान, और कमल के बिना जल, यानी जल में कमल है तो शोभा बहुत सुंदर लगती है, ऐसे कमल तो शोभा नहीं पाता है। वैसे ही शांति के बिना विद्या तो बहुत है, शांत नहीं है वो भी शोभा नहीं है। वैसे ही नगर जो है मनुष्य के बिना, इंसानों के बिना शोभा नहीं पाते हैं, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं पाता। जो यह आपका प्रकल्प है बहुत ही सराहनीय है, मैं इसकी सराहना करता हूं। ऐसे प्रकल्प चलने रहने चाहिए आदि काल में भी, क्योंकि हमारी परंपरा है सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हम गुरु परंपरा से पढ़ाने वाले कि शिव से लेकर के शंकराचार्य तक, और हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने भी गुरु परंपरा का सम्मान किया, और हम सब भी, आप भी इसी प्रकल्प को, भारत की जो संस्कृति है उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको बहुत साधुवाद हम शिक्षकों की तरफ से, मैं साधुवाद आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस विभाग से भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने प्रमोशन प्राप्त की है। आज हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रव्यापी संगठन मिशन जय भीम के संरक्षक परमादरणीय माननीय श्री राज्यपाल गौतम जी यहाँ उपस्थित हैं। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे भी आज सुबह एक फोन आया डॉक्टर संजय राही जी का, उन्होंने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम करने की यहाँ योजना है। बहुत खुशी मिली, क्योंकि हमें पता है ये वही पवित्र स्थान है हमारे देश में जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है। जब भी उनका शताब्दी दिवस होता है या उनकी पुण्यतिथि होती है, बड़े धूमधाम से उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सब का भी यहाँ पे बखान करके कैसे लोगों में जागृति आए, ये सारा संदेश दिया जाता है। हर मौके पर, हर तीज त्योहार पर हमारे देश में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी यहाँ प्रेरित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और आज जिस प्रकार शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे जो अध्यापक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इन सबका मान सम्मान अभी किया जाएगा। यहाँ पे एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मेरा जन्म भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि कम से कम एक ट्यूशन पढ़ा सके। बदले में मेरे पिताजी, वो जो हमारे साइंस के टीचर थे धनपाल जी, आज भी है वहां सिलमपुर में कांतिनगर नेहरू आदर्श स्कूल है, उन दिनों के वो 10वीं क्लास तक का ही होता था। मेरी ट्यूशन की फीस देने के बदले में उस टीचर के घर पे उन्होंने एक प्लॉट वहां पे खरीद रखा था, उसका भराव करते थे। सफाई कर्मचारी थे मेरे पिताजी, और तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर थे, कूड़े की रेहड़ी भरकर या जो मिट्टी डाल के उनका भराव करते थे। ऐसा टाइम हम लोगों ने देखा, लेकिन कभी पढ़ने से जी नहीं चुराया। अपने शिक्षकों का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़े। 10वीं पास की, 12वीं पास की साइंस से, उसके बाद बीकॉम पास किया, फिर एमकॉम पास किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा पास किया, बहुत सारी डिग्री हासिल की, स्टेनोग्राफर बनकर दिखाया। और जब बाद में लगा कि जिस समाज से हम लोग संबंधित हैं
वहां हमारे कुछ कार्यों की आवश्यकता है, तो ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में भी कार्य किया। बाद में परम पूज्य मंत्री जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मुझे वो याद है वो दिन, अभी हमारे संस्कृत टीचर बहुत अच्छा बता रहे थे, यहाँ पे गुरुओं की परिभाषा भी बता रहे थे, तो हमने भी इनसे प्रेरणा ली। मुझे याद है वो दिन, एक बार विज्ञान भवन में इन्हें सुनने का मौका मिला। मैं दूर बैठा विज्ञान भवन की वहां सीट पर बैठकर देख रहा था कि किस प्रकार मंत्री जी के मन में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छे श्रोत हैं। बस मैं ये चाहता था कि कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि हम मंत्री जी के जो विचार हैं उनसे रूबरू हो पाएंगे। ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, ये हमारे देश का प्रियमल है। इसमें हम सबको कैसे जीने का अधिकार है। किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से हमारी महिलाओं को आगे लाकर हर क्षेत्र में काम करने का मौका प्रदान किया गया। किस प्रकार हमें आजादी है, स्वतंत्रता है बोलने की, किस प्रकार हम अपनी बात को रख सकते हैं, किस प्रकार हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम है। और आज देखिए, हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन जब जब चाहे राज्यपाल गौतम जी हमें एक ही बात कहते हैं, लेकिन आज इनको बार बार सुन के वो सारी की सारी बातें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए कही, आज एक एक शब्द में दिमाग में है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक बात और हमें याद है बाबा साहब अम्बेडकर की, और किताब में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने एकदम स्पष्ट कर रखा है कि पढ़ाई लिखाई उस शेरनी के दूध के समान है कि जो भी उसे पढ़ लेगा या पी लेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये बातें लिखी हुई है इसके अंदर। तो आज इस मौके पर बड़ी खुशी की बात है कि जिनके ऊपर हमारे समाज को एक सही दिशा देने का जिम्मेदारी है, जो हमारे अध्यापक हैं, इनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, इनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कैसे हम समाज में रहकर अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं और मिलजुल कर अच्छा काम कर सकते हैं, ये सब हमारे शिक्षक सिखाते हैं। मान सम्मान पुरस्कार वितरण भी हमें किया जाएगा। आप सबसे इसी बात के लिए अनुरोध करते हुए कि सब मान सम्मान को देखेंगे, और आगे की जो कोई कार्रवाई है राय साहब करते हैं, मैं इनको अनुरोध करता हूँ। थैंक यू। हरीश कुमार जी का सम्मान हमारे मंत्री जी द्वारा, आपकी है ना सील अभी रह गई, वो आ रही है तो और उसके बाद इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए गौतम साहब इनका ट्रांसफर सी ब्लॉक जो बेस्ट एक्सीलेंस स्कूल है उसमें कर दिया दिल्ली सरकार ने। एक्सीलेंस स्कूल में बहुत बढ़िया प्रिंसिपल हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों को गौतम साहब अपना किसी को लगाओ जो जल्दी जल्दी इसको करा देगा, क्योंकि मुझे निकलना भी थोड़ा फास्ट कराओ ना। हाँ हाँ हाँ, बस नाम आ रहे हैं। कांता जी का वाइस प्रिंसिपल भोगल स्कूल। अब एनजीओ से राजू भाई वो दोनों लिए गौतम साहब द्वारा नरेश गोविंद जी का सम्मान। यहाँ से ही आ रहा है बीच वहाँ पे ब्लैक। सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पे सम्मान। आ जाओ नेक्स्ट। बबलू खान। बबलू गौतम साहब, ये बबलू खान है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोविड में सामान बांटा गरीब बच्चों को। और इसमें ये बात बताऊँ, इनके साथ के सब बीमार पड़ गए थे, लेकिन ईश्वर की अल्लाह ताला की इनकी इतनी कृपा रही है, बीमार तक नहीं पड़े, ना इनको अभी तक हो रहा। मुझे WHO में और
हमारे अमित मिश्रा जी के अब तो गौतम साहब बड़े हमारे मिशन फाउंडेशन द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? इस सम्मान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी का, हमारे बड़े भाई इंद्र मोहन केम जी का, चड्डा जी का और हमारे सुनील भाई का और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ और इस इज़्ज़त के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये फाउंडेशन हमेशा ही काम करती है क्योंकि ये साथियों ने फाउंडेशन ज़रूर अभी बनाई है, लेकिन ये लगातार काम करते रहते हैं और ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। बड़े भाई इंद्र मोहन केम जी ने भी लॉकडाउन के अंदर मेरे साथ बहुत काम किया था। जब जी, हमने सुना भी कि आपने कोरोना काल में बहुत ही अपना अभिन्न योगदान दिया और कुछ हमने ऐसी कहानी भी सुनी कि सभी आपके साथीगण जैसे कि बदकिस्मती कहें कि वो इस दुनिया से चले गए और आप कुछ साथी मेरे बेचारे इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी के अंदर चले भी गए सेवा करते हुए और कुछ साथी मेरे आज भी हैं मेरे साथ जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के हौसला अफजाई करी। मैं मेरी टीम के सभी साथियों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोरोना योद्धा के तौर पे उन सभी साथियों को सम्मान पत्र भी दिया। उस सम्मान का हक हमें WHO ने दिया था, हमारे को गोल्डन अवार्ड दिया था WHO ने हमारे को। और इंडियन बॉलर श्री अमित मिश्रा जी ने भी हमें दुबई IPL में नाम भी बोला था और उन्होंने भी हमें अवार्ड दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, दिल्ली सरकार और दिल्ली की बड़ी बड़ी कई 85 संस्थाओं ने हमें इज़्ज़त दी थी क्योंकि उस टाइम जब कोरोना काल के अंदर 50,000 आदमी जब आनंद विहार पे स्टक थे, मैं और मेरी टीम काम कर रही थी। जब लोग पैदल चल रहे थे, मैं और मेरी टीम काम कर रही थी। और मैंने ये नहीं कि मेरी विधानसभा में काम किया है, मेरे पास सैकड़ों वीडियो पड़ी है, हज़ारों वीडियो पड़ी है। 113 दिन मैंने पहले लॉकडाउन में काम किया था, 88 दिन दूसरे लॉकडाउन में मैंने काम किया था। और इस काम को देखते हुए मेरे कई दोस्त हैं डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत सम्मान दिया था और ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उस बीच मुझे कोरोना भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं बहुत दुख हूँ कि मेरे घर के, मेरे बच्चों के, मेरे माँ बाप ने, मेरी छोटी बहनों ने, मेरी नानी ने, उन सब ने भी इस चीज़ कोरोना काल के अंदर मेरी मदद करी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने मेरी मदद करी थी। लेकिन मुझे दुख है जो मेरे साथी गए, मेरे दोस्त की मदर चली गई, मेरे दोस्त चले गए। दुख होता है इस कोरोना काल के अंदर, इतने लोग खोए हैं मैंने, अपने इतने लोग खोए हैं कहने की हद नहीं। लेकिन सम्मान है ऊपर वाले का दिया हुआ है क्योंकि मुझे ये मालूम चला था कि दुनिया के सारे धर्म के हर दरवाजे बंद हो गए थे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद हो गए थे, लोग हाथ मिलाने से डर रहे थे। तो मुझे यह महसूस हुआ कि जब उस खुदा ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो अपने घर के दरवाजे खोल दे, ऊपर वाला तेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोल देगा। और मैंने बहुत मेहनत करी, उसका एहसान है कि आज भी लोग इज़्ज़त देते हैं, आज भी लोग गले मिलते हैं, प्यार करते हैं। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम बबलू खान है और मैं जंगपुरा विधानसभा से हूँ और वहाँ से सचिव भी हूँ, आम आदमी पार्टी से और विधायक प्रतिनिधि भी हूँ और काम करता हूँ पार्टी के लिए और पार्टी ने बहुत सम्मान भी दिया है मेरे। संदीप जी का भी मैं चाहूँगा वे भी आए और सोशल वर्क भी करती हैं, आइए। अब मैं आपके सामने बाल भारती पब्लिक स्कूल के जो टीचर हैं संस्कृत के वीरेंद्र जी, उनका भी स्वागत हमारा। मैं राहुल जी को बुलाना चाहूँगा, ये भी बाल भारती पब्लिक स्कूल के करोड़बाग ब्रांच के हैं, टीचर हैं, इनका भी स्वागत। ये स्किल के साथ अब मैं रामदास जी को बुलाना चाहूँगा, ये हमारे गांव के स्कूल क्वार्टर के चौधरी हैं, भाई इलेक्शनों में इनका भी मैं चाहूँगा स्वागत करेंगे। हमारे कल्याण मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनको नाम को तो उनका बताना जरूरत नहीं, उनको तो वैसे लोग जानते हैं। अब राकेश भाई जी आएंगे एक बार, इनका भी भाई इलेक्शनों में इन्होंने हमारे लिए बहुत काम करा है, इनका भी स्वागत हमारा। सर इधर देख, सर इधर। एक जनाब सर।
सीमा गुप्ता जी आई हुई हैं, निकनेम डोली है उनका, वो दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन है। उनका स्वागत मंत्री जी द्वारा। हमारे सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत। प्रिंसिपल साहिबा हैं सर, राणा प्रताप सिंह स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा। राजेंद्र नगर में विधानसभा में बच्चों के लिए फीडर स्कूल्स के पास जाना पड़ता था और बच्चे मांगने पड़ते थे, बट मैम ने आगे एक ऐसी रेवोल्यूशन क्रिएट की कि उसके बाद आज हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। और इस साल हमारे यहाँ 40 बच्चे प्राइवेट स्कूल से टीसी लेके आए हैं तो आप देखिए हमारे स्कूल में। और अब मैं बुलाना चाहूँगा शमा मैडम, ये हमारी एडमिशन इंचार्ज है। एडमिशन इंचार्ज। और सर मेन योगदान आज स्कूल में ओवर एडमिशन्स का इनको जाता है। प्लीज यादव से टीचर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं और ये हैप्पीनेस क्लासेस भी लेते हैं, तो ये हमारे स्कूल की लाइफ लाइन है। वहाँ लाइफ मोनिका नायकवार जी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है सर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और 11 स्कूल अकेले देखती हैं और हमारे यहाँ की एजुकेशनल रेवोल्यूशन है सर। मतलब हम ये किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। मोनिका नायकवार मैं संजू चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। स्कूल है जो पूरी दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने उस स्कूल की इनॉग्रेशन, उस मॉन्टेसरी की इनॉग्रेशन के बाद ये ऐलान किया है कि दिल्ली के 100 स्कूलों में इस तरीके की इंटरनेशनल मॉन्टेसरी बनेगी। और ये मैम मतलब इनका बच्चों के प्रति वो रुझान है कि ये अब समर्पित हैं बच्चों को पूरी तरह। हरिशंकर यादव जी सर, ये हरिशंकर यादव जी हैं, ये हमारे अध्यक्ष भी हैं और हमारी फाउंडेशन की पिलर भी हैं सर। और कोरोना काल में इन्होंने दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है, अति सम्माननीय है सर। एनजीओ भी है उनका, अंजू जी गल्लूपुरा। आइए, टीचर है और इनकी बेटी भी टीचर है। मैं चाहूँगा आप दोनों आके एक साथ अवार्ड लें। ममता मैडम जी की शेर विनीत भारद्वाज जी मैडम। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा सभी को सम्मान दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि
जन कल्याण पूनम मंत्री जी हैं, नवीन स्कूल के से, द्वारा दिल्ली सरकार से। इन्हीं के साथ की टीचर है पूनम जी। आ जाइए तो सही, आ जाइए। बस बस दे पूरा मत खोलो। सभी शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा। और जन कल्याण मंत्री श्री आशु मैडम जी भी आई हुई हैं रामदास पब्लिक स्कूल से, के द्वारा ये सबको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा आशु मैडम, अच्छा हमारी गुलशन आनंद मैडम आई हुई है, वो आ जाए। गुलशन आनंद जी शिक्षिका, सम्मानित। इसी बीच आरती तिवारी जी, आरती तिवारी जी, आरती तिवारी जी कांग्रेस से है। शिक्षिका श्रीमती आरती जो स्कूल के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती हैं और स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मिलकर चलाती हैं। वैसे दे दो। आरती तिवारी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी के हाथों से सभी को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सम्मान दिया जा रहा है और पुष्प देकर यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी को सम्मान दिया गया। इसी बीच हमारे 22वीं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल किशन पाल करदम जी, केपी करदम जी को चाहूँगा कि वे भी आए। करदम साहब, इन्होंने एक स्कूल जो इन्हें मिला, वो स्कूल जो है 3 टप्पड़ का था और उसी 3 टप्पड़ को इन्हें इस स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है और मेहनत की है और हमारे मिशन के साथी हैं। केपी करदम जी की दे दो, दिवाली दे दो। कोई नहीं, यही है, दे दो, दे दो ना, ये दे दो। नहीं आप श्री कृष्णपाल करदम शिक्षक उप प्रधानाचार्य। पुष्पा जी, पुष्पा गुप्ता जी, पुष्पा जी जैसे कि अच्छा अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी, मैं इनकी भी तारीफ करूंगा, बहुत ही धीमी। आपको हमारे बीच हमारी मैडम शशि दुबे जी आई हुई है, मैं चाहूंगा इनका शान के साथ स्वागत हो। शशि दुबे जी, आप सोशल वर्कर हैं मैडम के साथ में और दिन रात लगी रहती हैं, मुझे पता है। इसी बीच हमारे जो है नवनियुक्त एसीपी बने हमारे बड़े भाई जो है तीरथ बाबू जी और मिशन को माने कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से संजो रहे हैं, मैं चाहूँगा वे भी मंच पर आए। तीरथ बाबू जी, तीरथ बाबू जी नवनियुक्त एसीपी तीरथ बाबू जी। ये आपको बता दूं, जो हमारे तीरथ बाबू हैं, ये एक संस्था की कई संस्थाएं चलाते हैं और अपनी संस्थाओं में इतना अच्छा कार्य करते हैं ये कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं आना चाहूँगा स्टेज पे सर, शॉल से इनका स्वागत करें सर। इन्होंने पूरा योगदान कोरोना टाइम में भी लोगों की सेवा में दिया, अपनी सर्विसेज समाप्त होने के बाद, और आज भी दे रहे हैं सर, और हमारी संस्था के साथ भी। जफरुद्दीन जी शिक्षक हैं, मैं चाहूंगा वे आए। जफरुद्दीन जी के साथी हैं वो भी, आइए सर आइए। हमारे बीच में हमारी वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे बीच में आज भी इनका स्वागत करते हैं हम अपने माध्यम से और अपने हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पर।
इनकी तरफ से भी आइए सर, बैठिए तुम। सुरेश भाई जी हमारे मिशन में हमारी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अनीता कटियाल जी, मैडम अनीता कटियाल जी आए। सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही जुझारू और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोरोना टाइम में अपना जो है योगदान दिया है सीताल जी। तालीम अहमद जी, हमारे बड़े भाई तालीम अहमद जी आए, नोडल ऑफिसर भी हैं। मिस्टर अशोक कुमार तोगड़िया जी, वो आए। महेंद्र सिंह जी आए। बहुत ही समाज में जो है योगदान इनका बहुत ज्यादा रहता है करोलबाग क्षेत्र के अंदर। महेंद्र जी बाबा साहब के अभी बात में करिएगा नहीं, महेंद्र पाजी का सॉल से स्वागत। महेंद्र जी, हाँ जी, मैं मालती देवी जी को बुलाना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ शिक्षा में मोनिका जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। राजेंद्र पाल जी इनका स्वागत करेंगे। गिरीश मिगलानी जी, भी हमारे कार्य में कंधे से कंधा लड़ाते हैं, हमारी पार्टी के लिए भी और सामाजिक कार्यों के लिए भी। अब स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी, कामला जी। अमित जी, अरुण आर्या जी, मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल है। दीपा सिंह जी, मैं गोपाल सिंह जी से आग्रह करूँगा, ये अभी थोड़ा रास्ते में है। श्रीमती समीक्षा दास जी नहीं है। अब मैं चाहूंगा जो भी अभी हो गए सारे, हाँ, एक ये जो है श्रीमती संतोष राय, ये देख सकते हैं, ये इनकी सेहत का सारा राज जो है ना हमारी भाभी का जाता है। संजय राय जी की धर्मपत्नी हमें यहाँ सम्मानित किया है, संतोष राय जी को आप देख सकते हैं। दर्शना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो दर्शना जी का सॉफ्ट वाटर में बहुत बड़ा योगदान है। ये भी अब आपको बताना चाहूँगा मैं, अभी हमारे बीच में महर्षि वाल्मीकि जन औषध कमेटी जो दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड है, उनके अभी आगामी इलेक्शन हुए थे सर, उनके अंदर जो एक टीम निकल के आई है दिल्ली की, जो शोभा यात्रा हमारी निकलती है लाल किले से पद यात्रा होते हुए हमारे श्री वाल्मीकि मंदिर में समाप्त होती है। उनके जो तीनों पदाधिकारी हैं वो हमारे बीच में पूरी दिल्ली को उनको जाना है, पूरी दिल्ली को संबोधित कर रहे हैं। हमने आपका नाम लिया तो इन्होंने आने के लिए यहाँ कर इनका हम अपने मंच पे यहाँ स्वागत करते हैं। अपनी टीम के साथ आप आइए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महेंद्र कुमार जी की मैं बताऊं कि ये जो है योग के टीचर हैं और योग में पूरा आप इन्हें देख सकते हैं कि इनका वेट कभी 110 किलो हुआ करता था और आज इनकी फिटनेस जो है बहुत ही अच्छी है। कुमार जी हैं योग के टीचर हैं। के साथ और मंत्री जी का सम्मान करने के लिए इंदर सेन जी जल्दी आइए सर। आइए इंदर सेन जी आइए। जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और एक भव्य माला के साथ भी हमारे कैंसर संरक्षक हैं। नहीं हमारे संरक्षक हैं। भैया ऐसे सामने देखिए पहनाइए थोड़ा सा। जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी के साल पहले सॉल ये थोड़ा फैल भैया थोड़ा आगे से थोड़ा साइड हो गया भैया। आप एक जना उधर हो जाए, एक जना उधर हो जाए। भाई मंत्री जी का फूलमाला से सर आओ ना। अरे नहीं प्लीज आओ ये आइए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच अभी कुछ क्षण बाद रखेंगे और सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इंदर सेन जी भी आए, उनका भी साल मुबारक जो है। एक सौ लाओ भाई आगे। इंदर सेन जी को मंत्री जी द्वारा स्वागत। सर है हाँ निकुल सागवान जी और हमारे बीच बांटता है, जो उन्हें जाति और धर्म के बारे में बताता है, जो उनके मन में नफरत का भाव पैदा करता है, जो घड़ा छूने के मात्र पे बच्चे की हत्या भी कर देता है, लेकिन सही मायने में वो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होता।
शिक्षक का तो सही मायने में अगर कहूँ तो बहुत बड़ा स्थान पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत में नहीं। एक अध्यापक का, एक शिक्षक का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि वो बच्चे को जिस तरह एक शिल्पी, एक शिल्पकार पत्थर को तराश के उसको मूर्त में तब्दील करता है, मूर्ति बनाता है, उसी तरह एक बच्चे को तराश के उसको कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, उसको तराशने का काम एक शिक्षक करता है। लेकिन आज माहौल देश का क्या पूरी दुनिया का बदल रहा है। ना तो वो उस तरह के शिक्षक हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए, और ना ही उस तरह के शिष्य हैं। शिष्य गुरु को के साथ बदतमीजी कर देता है, और कई बार शिक्षक भी बच्चे का ऐसा मार्गदर्शन करता है कि वो अपने आप को भी और अपने समाज को भी और देश को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन हमें सबको मिलकर एक बात जरूर समझनी चाहिए और ये समझानी भी चाहिए। तो मेरा विशेष शिक्षक साथियों से एक निवेदन है कि कम से कम आप बच्चों को ये जरूर पढ़ाएं कि अगर शिक्षक दिवस को आपको सेलिब्रेट करना है तो भारत में सावित्रीबाई फूले भारत की एक पहली ऐसी अध्यापिका है जिन्होंने भारत की महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला, वरना भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन कोई भी शिक्षक स्कूल में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, तो ये तो शिक्षा अधूरी हुई। अगर आपको ये नहीं मालूम कि असलियत में शिक्षक दिवस किसके नाम से मनाना चाहिए, तो फिर आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? दूसरा, शिक्षक को यह भी समझना चाहिए कि कुदरत ने लोगों को इंसान के रूप में पैदा किया है। धर्म और जाति इंसान ने स्वयं बनाई है, तो शिक्षक को तो कम से कम लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर भेद पैदा नहीं करना चाहिए। उनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। और भारत एकजुट कैसे हो, भारत में नफरत कैसे खत्म हो, आपस में प्यार कैसे पैदा हो, मानवता कैसे बढ़े। चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन हो जाए, बच्चों को सही शिक्षा मिल जाए, तो बच्चे इतिहास लिखने का काम कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो ब्राइट चाइल्ड होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको अपने आगे बिठा ले और केवल उनको ही निखारे, उन्हीं के गुणगान करे। अच्छा शिक्षक वो होता है जो पढ़ाते वक्त यह ध्यान रखे क्लास में, जब वो पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल पूछता है, और जो बच्चे अपने आगे बैठे हुए बच्चे के सामने अपने सर को छुपाएं, वो उन बच्चों पर विशेष नजर रखे। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ जो उसने पढ़ाया वो उन बच्चों के समझ नहीं आया जो सवाल पूछकर अपना सर छुपा रहे हैं। वो ऐसे बच्चों की पहचान करे, कौन से बच्चे जो मेरे पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं पा रहे, कौन से बच्चे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। ऐसे बच्चों को आगे बिठाएं, ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान दें। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो तो आप नहीं भी पढ़ाओगे, किताबों से पढ़ के भी वो अपना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो पहले से ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे बच्चों को पढ़ा के आपने कुछ बना भी दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, और कमजोर कौन है? पढ़ाई से जी कौन चुराता है? क्लास अटेंड करने के लिए क्लास से भागता कौन है? वो बच्चा भागता है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है और वो क्लास में बैठा, उसकी समझ नहीं आ रहा। जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो क्लास से भागता है, वो टीचर के सवालों से भागता है, वो अपने आप को अपने आगे बैठे हुए बच्चे के सर के सामने अपने आप को छुपाता है। लेकिन जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
सब बच्चों का ध्यान रखते हैं। उन टीचर्स की क्लास में हमेशा क्लास भरी हुई होती है, बच्चे भागते नहीं हैं। मुझे लगता है इन बातों का सभी अध्यापकों को ध्यान। और 1986 में जब मैं BA में पढ़ता था तब से बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। 450 बच्चे हमारे यहाँ आते थे रोज। 6.5 साल तक हम 20-25 लड़के थे, हम ही लोग पढ़ाते थे। और वहाँ आसपास के सभी स्कूलों में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप करने लगे। हम पढ़ाते होते ये विशेष ध्यान रखते हैं कौन से बच्चे जो सर छुपा रहे हैं, कौन से बच्चे जो जिनके समझ नहीं आ रहा, कौन से बच्चे जो क्लास से भगते हैं। हमने ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के तराश के इस लायक बनाया कि आज वो अच्छी जगह सेटल है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी संस्था के साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आप से एक निवेदन करता हूँ, आगे से जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम करें पहले से लिस्ट बना लें किस किस का सम्मान करना, और उसी सीक्वेंस में उनके नाम की जो भी आप बना के लाए शील्ड वगैरह या कोई वो भी उसी नाम से बना के रखें, ताकि टाइम भी बचे और डिसिप्लिन मेंटेन हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब आदमी शुरुआत में शुरू करता है, जरूरी नहीं है सब कोई परफेक्शन नहीं होता, हर रोज सीखना होता है। तो मैं तो टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। और मेरा निवेदन रहेगा जो आपने गलती आज कर दी है, गलती से की है जानबूझ के, दोबारा मत करना। इस तरह की मालाओं पे, इस तरह के शॉल पे, ये पगड़ी पे, इस पे पैसा खर्च होता है और हमारे गरीब लोगों को पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप उसको वहाँ इस्तेमाल करें। जो बच्चा फीस नहीं दे पाता, गरीब है, ऐसे बच्चों की फीस जमा करने में, उनको किताबें देने में ऐसे पैसे का इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल कोई पगड़ी, कोई शॉल, कोई माला, कोई मिठाई कम से कम मेरे लिए बिल्कुल ना लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो जय जवाहर। नमस्कार, मेरा नाम हंसिका तिवारी है। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता लेके आई हूँ। इंसान का सबसे बड़ा गुरु वो स्वयं होता है। जब भी परेशानियाँ उसके जीवन में आती हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है वो उसे गिराने की कोशिश करती हैं और काफ़ी बार वो सक्षम भी होती हैं उसे गिराने में। लेकिन क्या वो गिर जाना हमारा अंत होता है? नहीं, वो गिर जाना हमारा अंत नहीं होता। तो मेरी कविता का शीर्षक भी यही है, गिर जाना मेरा अंत नहीं। पर में परवास की शक्ति है, पर में परवास की शक्ति है, मन में आवाज़ की शक्ति है। पर में परवास की शक्ति है, मन में आवाज़ की शक्ति है। वो जोश में दिन का डाले डाले पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। और लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, कि लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया और झाड़ रही है धूल परों से, कि झाड़ रही है धूल परों से रंगों की गजब रवानी है। झाड़ रही है धूल परों से रंगों की गजब रवानी है। चोट खान के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तो रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, कि लगो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूँगा साबित सबको, ये कोई अंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेके, कि मुखड़े पर धूल लगी माना। बुला दीजिए वो बच्ची मिस तिवारी जिन्होंने कविता सुनाई। सर, आई विल रिमेम्बर इन फ्यूचर। आगे से भविष्य में याद रखेंगे। आइए बेटा, जो गलती सुधार में उसे गलती नहीं कहते। त्रिशु गाई, त्रिशु त्रिशु जो पूरी मेहनत करी है इस प्रोग्राम में, उसमें त्रिशु 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 को बुलाइए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज मान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे रोशन लाल सागर जी, और सचिव की कॉमन कर दिया हमारे अध्यक्ष जी को दो भी, हमारे सह कोषाध्यक्ष संजय नीम जी। एक बार सभी आ जाइए। निगम साहब सुबह से मुझे पूरी गाइड कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा सभी सम्मिलित सदस्यों को
यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया था श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पर, जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार से। इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा श्रेय बेटा इधर देख। बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है और डिजाइन से लेके पूरी रूपरेखा तक शायद इसने बहुत सहयोग किया है इसमें। और अंत में मैं एक लास्ट में एक हमारी अध्यापिका जी जो है वो रह गई है सुष्मिता गौतम जी, उनकी भी किसी कारण बस यहाँ पे नहीं आ पाई है। मंत्री जी के हाथों मैं चाहूंगा कि मेरे फाउंडेशन के फटका पहना के मेरे फाउंडेशन के जितने मेंबर जिन्होंने मेहनत की है उनका स्वागत मंत्री जी के हाथों उनके आशीर्वाद सबसे ज्यादा फटका लिया होगा। आप ही ने करी है। नहीं एक ही बात है वो पैकेट बंद होगा वो पड़ा सामने स्पीकर के साथ। ले आइए अभी रुकिए मैडम 2 मिनट बस फ्री कर दो। हमारे फाउंडेशन के मंत्री जी को हमने मुख्य संरक्षक के रूप में जो है किया है और मंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। उसके साथ हमारे संरक्षक हनी भाई सारा प्रोग्राम है नहीं कोई नहीं पहले आप नहीं पहले जी हमारे दूसरे संरक्षक इंद्र मोहन कैन साहब जिन्होंने कि हमें पूरी जो है रूपरेखा तैयार की और हमें समय समय पे पूरा सहयोग हमारा करते हैं। इनके आशीर्वाद से ही जो फाउंडेशन आगे बढ़ रही है। हमारे जो है संगठन सचिव जो है सुनील बिरलान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे संगठन सचिव सुनील बिरलान जी, सूरज भान जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, जल्दी आओ सब। सूरज भान जी हमारी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी सूरज भान जी, मनीष जी मेंबर है हमारी फाउंडेशन के, मनीष आइए विनोद फलवाड़िया जी आइए विनोद जी, हाँ नकुल सालवान जी, हाँ आइए कॉली साहब आइए कॉली साहब का ले लीजिए, राज कटारिया जी आइए, संदीप जी, संजय कोरे जी सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, दोनों ही है। संदीप टांग जी आइए, संदीप जी हाँ हम हमारे बीच मैडम थोड़ी लेट हो गई है, उषा किरण मैडम जिनको कल जो है दिल्ली लेवल पर भी जो है अवार्ड मिला है सिसोदिया जी के हाथों और आज मंत्री जी के हाथों उनको सॉल पहना के सम्मानित किया जा रहा है। संस्था के मेंबर हैं और इंदर सैन जी आइए इंदर सैन जी आइए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो मैं चाहूँगा कि आप इनका स्वागत करें।
ट्रॉफी से। हाँ, बहुत सारे हमारे साथी जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ समाज के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों ने जो उत्कृष्ट काम किया उसके लिए आज उनको सम्मानित किया गया है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो देश निर्माण में अपनी भूमिका जारी रखेंगे और अच्छे इंसान पैदा करेंगे और किसी भी प्रकार की नफ़रत का वातावरण बनाने वाले लोगों से दूरी बनाएंगे और सब में प्रेम भाव हो और कोई किसी प्रकार का पक्षपात किसी के साथ ना हो, ऐसा वातावरण तैयार करने में, भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर नमस्कार। सर आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन द्वारा, सर क्या कुछ कहेंगे और सर अपने परिचय के साथ? देखिए, मेरा नाम संजय गहलोत है, वर्तमान में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन की ओर से जो कार्यक्रम किया गया, बेसिकली ये जो हमारा शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब चूँकि किन्हीं कारणों से आज 6 सितंबर है तो मनाया जा रहा है। यहाँ जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके निवास स्थान पर ये मनाया गया है। इसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक विभिन्न स्कूलों के उन्होंने बहुत हिस्सा लिया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे क्षेत्रों में बड़ा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का महकमा है, वहाँ अभी ACP प्रमोट हुए, उन सबका मान सम्मान करने के लिए बुलाया गया। और देखिए, अपने वक्तव्य में हमारे मंत्री जी ने खासकर शिक्षकों को ये आह्वान भी किया है कि शिक्षक बने तो ऐसे बने कि जैसे जो बच्चे बेंच बैकअप पीछे बैठते हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, कमजोर विद्यार्थी को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और खासकर ऐसे शिक्षक ना बने जिनमें जातिवाद की भावना हो, कोई छुआछूत की भावना हो। जैसे अभी पिछले 2 महीने पहले देखा हमने, अभी उसमें एक केवल मटके में पानी पीने के द्वारा ही वो छात्र की हत्या कर देंगे। तो इस तरह का भी शिक्षक नहीं होने चाहिए देश के अंदर। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज मंत्री जी ने यहाँ किया है हम सबका। सर जैसे कि आप चेयरमैन हैं हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी के, तो सर जैसे कि सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं अभी बीच बीच में उनका जंतर मंतर हो या फिर और अन्य जगह हो, वहाँ पे सर उनका लगातार प्रदर्शन चलता आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 15 या 20 सालों से वो लोग कच्चे तौर पे कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। जैसे कि कोई भी पार्टी है, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनके साथ जैसे कि वादा तो कर देती है, उनके वोट भी हासिल कर लेती है, लेकिन बावजूद उसके उनको अब तक पक्का नहीं किया गया है और वो सर उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। बल्कि आपने तो 15 साल बताई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम 25 साल उन्हें हो चुके हैं, परमानेंट नहीं किया जाता। डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि हर साल में जो कैलेंडर ईयर हमारा होता है उसमें 1 साल के 2 साल के लोगों को पक्का किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन कोई नहीं सुन पाते इन चीज़ों को। केवल और केवल इन लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल करना जरूर आता है पार्टियों को। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं 100-200 लोगों को पक्का कर दिया, उसके बाद सारा काम खत्म कर देते हैं। अभी देखिए हाल में क्या हुआ कि 21 जुलाई को बहुत बड़ी कमिश्नर से हमने बैठक ली, उसमें सारे के सारे सोल्यूशन किया है। लेकिन कमिश्नर ने खुद क्या काम किया, वहाँ पे LG साहब को वहाँ बुलवा के लोगों को सिर्फ दिखावटी तौर पे 100-200 लोगों को वहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिए, बाकी सबको ऐसे छोड़ दिया। तो इससे साबित ये होता है केवल केवल राजनीति का शिकार हमारे कर्मचारी हो रहे हैं। और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते इनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ऐसा अब चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो भी भरसक प्रयास होंगे हम लोग करेंगे मिलकर। जी। सर जैसे कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो खामियां जो नज़र आ रही हैं, जैसे कि अलग अलग जो यूनियन बन जाती हैं अलग जोन में, किसी दूसरे जोन में, 12 जोनों में अलग अलग एक यूनियन है सफाई कामगारों की। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक राजनीति की शिकार हो जाते हैं या फिर उनको एक पद का लोभ है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं अच्छा काम करते हैं, कर्मचारियों के जो हित में काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे सब लोग ऐसा देखा गया है कि किसी न किसी राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा मामला है। हम तो जल्दी चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं सबको आमंत्रित किया जाएगा, सबको ये बातें बताई जाएगी कि हमारा जो नाश हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ताकि आगे एक योजना बना के और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग और जितने ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं सारे मिलकर एकजुट होकर काम करें। तो देखिए, जब संवैधानिक ताकत हमारे साथ में होगी, सड़कों पर जो ताकत हमारी एक साथ होगी, तो उसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये सभी बातें की। सर पुनः अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय गहलोत है और वर्तमान में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अध्यापक दिवस पर सम्मान किया गया। आज डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन की ओर से अध्यापक दिवस मनाया गया, टीचरों को सम्मानित किया गया। मेरा मानना है कि देश में सबसे पहला जो स्कूल 1848 में सावित्रीबाई फुले जी ने
शुरू किया। देश में महिलाओं के लिए शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जननी है और हमें उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। ये आज का जो है सबसे बड़ा एक मैसेज है। आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहिए? युवा वर्ग के लिए यही संदेश है कि युवा अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है तो केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे युवा ही नहीं और भी जो समाज के हैं साथी लोग वो भी अपना विकास और रास्ता बना सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा का रास्ता दिया। उनके गुरु तथागत भगवान बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना और उनसे प्रेरित होकर इस देश का संविधान रचित किया, जिस पर पूरा देश उस पर अमल कर रहा है, शांति और अमन चैन से अपना निर्वाह कर रहा है। और आप अपने हिसाब से कट कर लेना कहीं आप। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आज डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोलो। आपके सामने आपने देखा ही जो कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिल्कुल, ये एक जो आज का दिन है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली और बहुत खुशी का विषय है। आपको पता ही है हर 5 तारीख को हमारा टीचर डे आता है। उसके उपलक्ष्य में हमने और टीचर डे का जो ये प्रोग्राम रखा गया था, ये उन टीचरों के लिए रखा गया था जो हमारे समाज को, SC ST को, OBC को ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस देके हमारे बच्चों को कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जी, हमने ये भी देखा कि दिल्ली पुलिसकर्मी हो या फिर NGO से रिलेटेड कुछ लोग हों जिन्होंने कोरोना काल में अपना भिन्न योगदान दिया, जिन्होंने राशन वितरण किया, वो सभी समाज सेवियों को भी यहाँ पे सम्मान दिया गया। हमारा मकसद यही था, हमारी फाउंडेशन का, हमारी NGO का, कि हर व्यक्ति को बुला के सम्मान देना। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि टीचर ही गुरु होते हैं। वो दिल्ली पुलिस भी तो टीचर है, वो भी तो हमें शिक्षा सिखाती है। गलत काम करते तो वो भी हमें रास्ता दिखाती हैं। इसलिए हमने हर व्यक्ति के, हर लाइन के व्यक्ति को बुला के यहाँ सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। आपने देखा ही कितने ACP आए हमारे, सबका हमने मान सम्मान किया, स्वागत किया। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने चैनल पर, कि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो SC ST OBC के बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे आगे बढ़ने की कोशिश करें और वे भी ऐसे सम्मानित होते रहे। ऐसे ही सम्मानित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा कि समाज से जुड़े सभी जो गणमान्य अतिथि थे वो यहाँ पे आए, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार अपने समाज में ऐसे कार्य करते चले जाएंगे और करते रहेंगे। देखा डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में उनके द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पर, जो कि जन कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार से, उनके निवास स्थान पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षा से जुड़े जो लोग थे, शिक्षा से जुड़े जो अतिथिगण थे, उन्हें सम्मानित किया गया। और जिन्होंने समाज में अपना अभिन्न योगदान दिया है, उन्हें कर्मी जिन्होंने कोरोना काल में अपना अभिन्न योगदान दिया, उन्हें भी सम्मान दिया गया। स्पोर्ट्स जगत से, खेल जगत से जो शिक्षक थे, उन्हें भी सम्मान दिया गया। मतलब आपको बताएं कि सभी वे लोग जिन्होंने कोरोना काल हो और जिन्होंने कोरोना काल में अपना भिन्न योगदान दिखाया, और साथ ही उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना भिन्न योगदान दिया। और जैसे कि सरकारी स्कूल को एक जैसे कि नया आयाम देने का उन्होंने कार्य किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। हम सबकी न्यूज़ के लिए मेरे भाई संदीप चौहान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अध्यापक दिवस के ऊपर जो भूमिका अहम निभाई है, अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, हमारे मिनिस्टर कैबिनेट राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए, और जो हमारी ये डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन है उसके लिए, उनके सभी साथियों के लिए जो आपने सेवा करी है, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ आपको। आपका चैनल आगे प्रमोट हो, ये मेरी विशेष है आपके लिए। धन्यवाद।